फराया क्या कैसा काम कर रही है आजकल इंडस्ट्री के लिए और किस तरह के हालात हैं? 450 से 500 इंडस्ट्री जो है वो हमारे फराया में शामिल है। हमारे लिए एक बड़ी फ़ख्र की बात है कि अंजुम निसार साहब हमारे वहाँ पे सीट पे बैठे हुए हैं और हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मियां अंजुम निसार की लीडरशिप में ट्रिपल पी अलायंस का इस इलेक्शन में मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? इस बार भी इंशाल्लाह ताला क्लीन स्वीप की आवाज़ें आ रही हैं, लोग हमारे साथ हैं। ये 4-5 दिन पहले जो ब्रांड रोड का आपने एक पावर शो देखा, एक मतलब 700 कंटेनर रुक गया था, तो जब चैम्बर तक ये रिपोर्ट पहुंची तो एक दिन के अंदर अंदर ही वो कंटेनर रिलीज़ करवाए गए। पूरे पंजाब में आप देखेंगे कि इतनी बड़ी एसोसिएशन कोई नहीं है जिनका इतना बड़ा ऑफिस भी हो और अपना ज़ाती ऑफिस हो और ऐसी प्राइम लोकेशन पे हो। ऐसी प्राइम लोकेशन पे हो। ये फराया को एजाज़ हासिल है। 2 दिन पहले ही चाइना से आया हूँ, वहाँ से मैं काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट से मिल के आया हूँ। वहाँ पे गवर्नमेंट इतनी सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट इंडस्ट्री बनाने में, इंडस्ट्री को सपोर्ट करने में थोड़ी सी कमज़ोर जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया टीवी से। आज हम मौजूद हैं फॉर्मर चेयरमैन प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री, बोर्ड मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फॉर्मर वाइस चेयरमैन फराया अब्दुल मजीद साहब के साथ। अब्दुल मजीद साहब इंडस्ट्री के हवाले से बहुत मुतहर्रक और फाल तरीन किरदार अदा करें लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। आज हम उनसे यह जानने की कोशिश करेंगे कि फराया क्या कर रही है, LCCI क्या कर रही है और इंडस्ट्री के लिए लाहौर में किस तरह के हालात हैं, और इसके साथ साथ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पे आप उस पर भी बात करेंगे। सर, वक्त देने का बेहद शुक्रिया। फराया से बात शुरू कर लें। फराया क्या कैसा काम कर रही है आजकल इंडस्ट्री के लिए और किस तरह के हालात हैं? थैंक यू वर्मा जी, खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये कहना चाहूँगा कि फ़िरोज़पुर रोड एसोसिएशन, जिसको हम फराया के नाम से जानते हैं, 450 से 500 इंडस्ट्री जो है वो हमारे फराया में शामिल है। एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से भी एक बैंक वोट, चैम्बर का वोट जो है वो बहुत बड़ा वोट है और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वहाँ पे कोई ना कोई नुमाइंदगी करता है चैम्बर में। मियां अंजुम निसार साहब की मेहरबानी, मोहब्बत और हमारे जो फाउंडर चेयरमैन हैं फराया के अदनान खालिद भट्ट साहब, उनकी जो काविशें हैं, हमारे जो शहबाज असलम साहब हैं मौजूदा चेयरमैन फराया, उनकी काविशें हैं। तो उस हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि हमारी इंडस्ट्री के हवाले से जो हमारी फ़िरोज़पुर रोड की इंडस्ट्री है उसके किसी भी किस्म के मसाइल हों, हमारे फराया हर वक्त हमतन गोश रहती है। और किसी भी किस्म के, जिस तरह पिछले दिनों फायर ब्रिगेड के मसले थे, हमारी यहाँ पे 2-3 इंडस्ट्री में आग लगी, तो उससे पहले ही हमने कोई 6-7 साल पहले यहाँ पे ऑफिस भी खुलवा दिया हुआ है। बाकायदा तौर पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी होती हैं जो कि वक्तन फ़वक्तन खुदा न खास्ता किसी को प्रॉब्लम हो तो वो फौरी तौर पे पहुँचती हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री के मसाइल हों, LDA के मसाइल हों, वासा के मसाइल हों, इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल हों, तो किसी भी जगह पे हमारे जो फराया है वो हर वक्त इंडस्ट्री के लिए काम करने के लिए बैठे होते हैं। फराया की जो ये टर्म गुजर रही है, इसमें क्या कर रही है, आगे क्या करने जा रही है, इलेक्शन में क्या रोल होगा फराया का, वो भी ज़रा बता दें। हनान साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि फराया का किरदार हमेशा पॉजिटिव रहा है और बेहतरीन रहा है। फराया की हर साल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में नुमाइंदगी रही है। उसकी वजह, उसके पीछे बैकग्राउंड जो है वो ये है कि अदनान खालिद भट्ट साहब जो हमारे फाउंडर चेयरमैन हैं, उनकी क़यादत में जो टीम तैयार हो रही है जिसमें माशाल्लाह बड़े बड़े नाम हैं, जिस तरह शाहज़ेब अकरम साहब, वो भी फराया से ताल्लुक़ रखते हैं। आप देख लें माशाल्लाह उनका जो कद्दावर शख्सियत है, उनको हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। उनकी खिदमात को हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। शहबाज असलम साहब आए हैं तो इन्होंने भी, अब चूँकि पूरे लाहौर में या पूरे पंजाब में आप देखेंगे कि इतनी बड़ी एसोसिएशन कोई नहीं है जिनका इतना बड़ा ऑफिस भी हो और अपना ज़ाती ऑफिस हो और ऐसी प्राइम लोकेशन पे हो, ऐसी प्राइम लोकेशन पे हो। ये फराया को एजाज़ हासिल है। ठीक है, शहबाज असलम साहब उसमें निकले हैं, SVP
तनवीर शेख शेख साहब जो हैं वो फ्राया से हैं, शफीक भट्ट साहब वो भी इसी मेंबर रह चुके हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, मुबशर भट्ट साहब, मुबशर नसीर भट्ट साहब वो भी चेयरमैन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के चेयरमैन भी रहे हैं, वो चैम्बर में भी नुमाइंदगी कर चुके हैं। अभी शफीक भट्ट साहब कायम मकाम चेयरमैन है फ्राया, क्योंकि शहबाज असलम साहब की मिसिस का कोई प्रॉब्लम है, वो बेचारे भी परेशानी की वजह से आउट ऑफ कंट्री लेके गए इलाज के लिए, तो उनकी गैर मौजूदगी में भी शफीक भट्ट साहब ने ऐसा बेहतरीन संभाला कि आप देख रहे हैं कि अभी कुछ इंडस्ट्रियाँ बंद हुई जिनको उन्होंने जाके तो ओपन करवाया। वो बशीर साहब हमारे साथ हैं। मतलब फ्राया में हीरो की कमी नहीं है, फ्राया हीरो से भरी हुई है। ये इंडस्ट्री के लिए अपना 24 घंटे देने के लिए हर वक्त तैयार खड़ी है। फ्राया में हीरो की कमी नहीं है, फ्राया हीरो की एक कान है। जिस तरह अब्दुल मजीद साहब बता रहे हैं, हम सिलसिला गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ट्रेड और इंडस्ट्री के हवाले से गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है? गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की तो किसी को भी समझ नहीं आ रही जी। अगर आप इस बारे में बात करते हैं तो मैं अभी 2 दिन पहले ही चाइना से आया हूँ। वहाँ से मैं काफ़ी इंडस्ट्रीज से मिल के आया हूँ। वहाँ पे गवर्नमेंट इतनी सपोर्ट करती है कि जो अच्छे टैक्स पेयर हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड भी दे रही है, ऑफिसेज भी दे रही है, उनको जो इंडस्ट्रियल एरिया है उनको 75% डिस्काउंट के ऊपर स्पेस दी जाती है, मतलब 25% रेट पे उनको जगह दी जाती है आगे इंडस्ट्री लगाने के लिए। अदर देन देखें तो पाकिस्तान में आप देखेंगे कि रूडा एक सिटी जो जा रही है गवर्नमेंट, बड़ी अच्छी बात है, हमारे लिए आने वाला वक्त बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। और वहाँ पे जो इंडस्ट्री पहले से लगी है, जो 50-60 सालों से 70 सालों से लगी है, उनको जो सील किया जा रहा है, मैं समझता हूँ इस बारे में गवर्नमेंट को थोड़ा सा मोहब्बत प्यार और एक एहसास को कायम रखते हुए उनको टाइम देना चाहिए, उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, उनको कुछ सब्सिडी देनी चाहिए नई इंडस्ट्री लगाने के लिए, उनके लिए कोई इंडस्ट्री जोन बनाने चाहिए, ठीक है, ताकि वो लोग बेचारे जो किसी के पास 500 मुलाजम है, किसी का 2000 मुलाजम है, वो बेरोज़गार होने से बच जाएंगे। गवर्नमेंट इंडस्ट्री बनाने में, इंडस्ट्री को सपोर्ट करने में थोड़ी सी कमज़ोर जा रही है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। यही वो लोग हैं जो टैक्स देते हैं, तो इंडस्ट्री भी चल रही है और गवर्नमेंट भी चल रही है, तो इंडस्ट्री के साथ गवर्नमेंट को खड़ा होना चाहिए। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में किस तरह की आप इंडस्ट्री के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए खिदमत कर रहे हैं? जो मिशन होता है, हर एसोसिएशन का कोई ना कोई मिशन होता है, विजन होता है। तो मी अंजम निसार साहब का जो विजन है, प्याफ के हवाले से मैं बात करूँगा क्योंकि वो हमारे पैटर्न इन चीफ हैं, तो पूरी दुनिया जानती है। आपको पता है कि वो सार के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और एक पाकिस्तान के लिए और हमारे लिए एक बड़ी फ़ख्र की बात है कि अंजम निसार साहब हमारे वहाँ पे सीट पे बैठे हुए हैं और हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो उनका जो मिशन एंड विजन है वो इंडस्ट्री के लिए और ताजरों के लिए बेहद वाज़ेह है। उसका जो सबूत है, पिछले इलेक्शन में आपने देखा कि बड़ा कांटेदार मुकाबला था फाउंडर के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने टोटल क्लीन स्वीप किया। इसी तरह से जो अब हमारे प्रेसिडेंट हैं फ़हीमुर रहमान सहगल साहब, आप देखेंगे कि उनका ये मोहब्बत, खुलूस से मिलना, स्माइलिंग फेस के साथ मिलना और अपनी बात को मनवाना और पूरे तरीके से मनवाना, ठीक है, वो सबको पता है। तो माशाल्लाह जितने भी मसाइल हैं हम गवर्नमेंट के साथ शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करते हैं जहाँ तक हो सके। गवर्नमेंट के अपने भी कुछ मामलात होते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम जो बात करेंगे वो फौरी तौर पे जाके मानी जाती है। कुछ मामलात फौरी भी हो जाते हैं और कुछ पे टाइम भी लग जाता है, और हम अपनी कोशिशें हमेशा जारी रखते हैं। मियां अंजुम निसार की लीडरशिप में PPP अलायंस का इस इलेक्शन में मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? मेरा ख्याल है कि आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को पता है। हमें जो मीडिया से ये आवाज़ें आ रही हैं, तो इस बार भी इंशाअल्लाह ताला क्लीन स्वीप की आवाज़ें आ रही हैं। लोग हमारे साथ हैं,
ये 4-5 दिन पहले जो ब्रांडथ रोड का आपने एक पावर शो देखा, जी जी ठीक है, वहाँ पे पाँव रखने की भी जगह नहीं थी, इतनी दुनिया मियां अंजुम निसार साहब की क़यादत में उनके साथ खड़ी थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब जो भी अभी तक हमने गेट टुगेदर की है, तो उसमें दुनिया ने, इंडस्ट्री ने, ताजरों ने भरपूर हिस्सा लिया, भरपूर शिरकत की है और साथ चलने का वादा किया है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में बीइंग बोर्ड मेंबर, बिजनेस कम्युनिटी के लिए, इंडस्ट्री के लिए गुज़श्ता साल और इस साल क्या क्या अहम इनिशिएटिव लिए गए हैं? देखिए जी, गुज़िश्ता साल भी हमारे पास ही था जी जी और ये साल भी हमारे पास ही है, ठीक है। तो जहाँ तक हो सकता है हमारी चैम्बर ने भरपूर शिरकत की है गवर्नमेंट के साथ। प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मुलाकातें की हैं, चीफ मिनिस्टर साहबा से भी मुलाकातें की हैं। जितने भी मसाइल थे, KPK तक जो कंटेनर, एक मरतबा 700 कंटेनर रुक गया था, तो जब चैम्बर तक ये रिपोर्ट पहुंची तो एक दिन के अंदर अंदर ही वो कंटेनर जी रिलीज़ करवाए गए। चैम्बर का एक्चुअली यही काम है कि जो मसाइल इंडस्ट्री के हों उसको एज़ सून एज़ पॉसिबल हंगामी बुनियादों पे हल कराने की कोशिश की जाए। तो उस पर हमेशा हम लोग एक कदम आगे बढ़ के चलते रहे हैं। और 2 साल भी हमारे पूरे होने को हैं, 2 महीने रह गए अगले इलेक्शन को, तो हमारा ये हिस्ट्री भी बताएगी कि हमने कैसे गुजारा और आने वाला वक्त भी बताएगा कि हमारा आने वाला वक्त भी इंशाल्लाह ताला लाहौर चैम्बर में हमारे पास ही होगा। उसमें भी अंजुम निसार साहब ही फ्रंट पे बैठे होंगे इंशाल्लाह। बोर्ड मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फॉर्मर चेयरमैन प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री पब गाय, फॉर्मर वाइस चेयरमैन फ्राया अब्दुल मजीद साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। उन्होंने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में अपनी खिदमात के हवाले से भी बताया और इसके साथ साथ मियां अंजुम नसार और PPP अलायंस को आने वाले इलेक्शन LCCI में उन्हें एक बार फिर ये हमें प्रेडिक्ट किया है कि क्लीन स्वीप होगा और वो PPP अलायंस का होगा और एक नया सूरज शुरू होगा, वो मियां अंजुम नसार का सूरज होगा। अब्दुल हनान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।